माया का पर्दा, वास्तविकता का रहस्य। भाग 1। जो दिखता है क्या वो सच है? इज वॉट वी सी रियल? कभी आपने रात के अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ लिया है, या दूर रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम हुआ है जिसे मृगतृष्णा कहते हैं? या कभी कोई सपना इतना असली लगा हो कि जागने पर भी यकीन न हो कि वो सपना था? जिंदगी में ऐसे अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वही पूरी सच्चाई है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं? भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत, इसी गहरे सवाल को हजारों सालों से टटोल रहा है। और इसी खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी शब्द सामने आता है, माया। माया शब्द सुनते ही शायद जादू टोने या इंद्रजाल का ख्याल आता है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। ये सिर्फ कोई हाथ की सफाई या आंखों का धोखा नहीं है। ये वो शक्ति है, वो पर्दा है जो असली सच, परम वास्तविकता को हमसे छुपाए रखती है, और उसकी जगह ये नाना रूपों वाली बदलती हुई दुनिया हमें दिखाती है। ये वो जादुई चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो असल में नहीं है। ये वो कहानीकार है जो हमें एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिसे हम सच मान बैठे हैं। आज हम इसी माया के पर्दे को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है, और क्या इस पर्दे के पार झांकना संभव है। तो चलिए वास्तविकता के इस रहस्य को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। भाग 2। माया क्या है, भ्रम या कुछ और? व्हाट इज माया, इल्यूजन और समथिंग एल्स? तो आखिर ये माया है क्या? वेदांत दर्शन के अनुसार परम सत्य या अंतिम वास्तविकता केवल एक है, जिसे ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म निराकार है, अनंत है, अपरिवर्तनशील है, और वही एकमात्र सत्य है। वो शुद्ध चेतना है, अस्तित्व का आधार है। लेकिन हमें तो ये एक ब्रह्म नहीं दिखता। हमें तो ये हजारों लाखों चीजों वाली रंग बिरंगी बदलती हुई दुनिया दिखती है। पेड़, पहाड़, नदियाँ, इंसान, जानवर, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, ये सब कहाँ से आया? वेदांत कहता है ये सब माया का खेल है। माया ब्रह्म की ही एक अकल्पनीय शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, जो दो काम करती है। एक, छिपाना, आवरण शक्ति, व्हीलिंग पावर। यह ब्रह्म के असली एक निराकार स्वरूप को हमसे छिपा देती है, उस पर पर्दा डाल देती है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही माया ब्रह्म को ढक लेती है। हमें वो परम सत्य दिखाई नहीं देता। 2, दिखाना, विक्षेप शक्ति, प्रोजेक्टिंग पावर। सिर्फ छिपाती ही नहीं, बल्कि उस छिपे हुए सत्य की जगह कुछ और दिखाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी की जगह सांप दिखा देना। ये उस एक ब्रह्म की जगह ये अनेक नामों को और रूपों वाली दुनिया, जिसे जगत कहते हैं, दिखाती है। ये हमें वो दिखाती है जो असल में उस रूप में है ही नहीं। तो माया वो शक्ति है जो असली को छुपाती है, हाइड्स द रियल, नकली को दिखाती है, प्रोजेक्ट्स द अनरियल, और इस नकली को असली जैसा मनवाती है, मेक्स द अनरियल अपीयर रियल। ये दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जिसे हम सच मानकर जीते हैं, वो माया का ही पसारा है। ये बिल्कुल एक सपने की तरह है। जब हम सपना देख रहे होते हैं
तो सपने की दुनिया, उसके लोग, उसकी घटनाएं सब कुछ बिल्कुल असली लगते हैं। हमें जरा भी शक नहीं होता कि ये सच नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हमें पता चलता है कि वो सब हमारे मन का ही खेल था, वो वास्तविक नहीं था। ठीक वैसे ही वेदांत कहता है कि हम सब एक तरह की आध्यात्मिक नींद में हैं और ये दुनिया उस नींद में देखा जा रहा सपना है। माया वो नींद है। जागृति तब होगी जब हम माया के प्रभाव से मुक्त होकर ब्रह्म के सत्य को जान लेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये दुनिया बिल्कुल है ही नहीं? क्या ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये सब झूठ है? भाग 3। दुनिया, सच या सपना? द वर्ल्ड, रियल और ड्रीम? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब वेदांत कहता है कि दुनिया माया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए सच नहीं है। जरा सपने का उदाहरण फिर से ले। जब आप सपना देख रहे होते हैं, तो सपने में अगर शेर आपके पीछे पड़ता है तो आपको डर लगता है, आप भागते हैं। उस सपने के अंदर वो शेर और वो डर बिल्कुल असली है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो सपना है, डरने की क्या बात है। ठीक वैसे ही इस दुनिया का एक व्यावहारिक सत्य है, एक रिलेटिव रियलिटी है। जब तक हम माया के प्रभाव में हैं, जब तक हम आध्यात्मिक रूप से जागे नहीं हैं, तब तक ये दुनिया, इसके नियम, इसके रिश्ते, इसका लेन देन सब हमारे लिए सच है। हमें भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। इसे नकारा नहीं जा सकता। तो माया का मतलब दुनिया को नकारना या उससे भाग जाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस दुनिया की सच्चाई वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखती है। इसकी एक गहरी परत है, एक परम सत्य है जिसे पारमार्थिक सत्य कहते हैं, जो ब्रह्म है। ये दुनिया ब्रह्म पर टिकी है, जैसे सपने की दुनिया जागृत मन पर टिकी होती है। ये दुनिया अपने आप में स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं है, बल्कि इसका आधार वो परम सत्य ब्रह्म है। माया हमें इस दुनिया के नामों और रूपों में उलझा देती है। हम चीजों को अलग अलग देखते हैं, मैं अलग, तुम अलग, ये अच्छा, वो बुरा। हम इन बाहरी रूपों से इतने मोहित हो जाते हैं कि इनके पीछे छुपी एकता, वो एक ब्रह्म हमें दिखाई ही नहीं देता। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से जुड़ जाते हैं, मोह कर लेते हैं, आसक्ति। और जब वो चीजें बदलती है या चली जाती है, क्योंकि माया की प्रकृति ही बदलना है, तो हमें दुख होता है। माया हमें इस नाम रूप के जाल में फंसा कर रखती है और यही हमारे बंधन और दुख का कारण बनती है। तो सवाल उठता है कि ये माया का खेल आखिर चल क्यों रहा है? क्यों है ये पर्दा? भाग 4। माया का खेल क्यों? Why does माया exist? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा और सरल जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये भारतीय दर्शन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। कुछ विचारक कहते हैं कि ये ब्रह्म की लीला है, एक दिव्य खेल है। जैसे कोई कलाकार अपनी खुशी के लिए चित्र बनाता है, वैसे ही ब्रह्म ने अपनी आनंदमयी प्रकृति के कारण इस सृष्टि की रचना की। कुछ कहते हैं कि माया का कोई आदि या अंत नहीं है, वो अनादि है, वो बस है जैसे ब्रह्म है। कुछ का मानना है कि ये सवाल ही गलत है। जब तक हम माया के अंदर हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे सपने में हम ये नहीं पूछ सकते कि ये सपना क्यों आया। जागने पर ही सपने का कारण
या निरर्थकता समझ आती है। वैसे ही जब हम माया से परे जाकर ब्रह्म को जान लेंगे, तब ये सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। असल में क्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कैसे। इस माया के प्रभाव से कैसे निकला जाए, इस पर्दे के पार कैसे देखा जाए। क्योंकि जब तक हम इस माया के खेल को समझ नहीं लेते, जब तक हम रस्सी को रस्सी और सांप को सांप नहीं जान लेते, तब तक हम भ्रम में जीते रहेंगे, डरते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो हमें माया के पार ले जा सकता है। भाग 5, माया के पर्दे के पार, बियॉन्ड द व्हील ऑफ माया। अगर ये दुनिया माया का पर्दा है, तो क्या इस पर्दे को हटाया जा सकता है? क्या उस परम सत्य ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है? हाँ, भारतीय दर्शन कहता है कि ये बिल्कुल संभव है और इसके लिए रास्ते भी सुझाए गए हैं। मुख्य रास्ता है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। 1. विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला कदम है विवेक का अभ्यास करना, यानी नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य के बीच फर्क करना सीखना। ये समझना कि क्या बदल रहा है और क्या हमेशा एक जैसा रहता है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, ये सब अनित्य है। लेकिन इन सब के पीछे जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वो साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शियसनेस नित्य है, वही सत्य के करीब है। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट। जब हमें समझ आने लगता है कि दुनिया की चीजें अनित्य है, बदल जाने वाली है, तो उनसे मोह या आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। इसे वैराग्य कहते हैं। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया की चीजों से मानसिक रूप से चिपकना छोड़ देना है। 3. आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। सबसे शक्तिशाली तरीका है आत्म अन्वेषण। मैं कौन हूं? हु एम आई? इस सवाल की गहरी खोज। जब हम इस सवाल को लेकर बैठते हैं, तो पाते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब बदलने वाला है। वो माया का हिस्सा है। खोज करते करते हम उस असली मैं तक पहुंच सकते हैं, जो इन सबसे परे है, जो शुद्ध चेतना है, जो ब्रह्म ही है। 4. श्रवण, मनन, निधिध्यासन, लिसनिंग, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। गुरुओं से सत्य के बारे में सुनना, श्रवण, उस पर गहराई से विचार करना, मनन, और फिर उस सत्य पर लगातार ध्यान करना, निधिध्यासन, ताकि वो सिर्फ बौद्धिक समझ न रहकर हमारा अनुभव बन जाए। जब ज्ञान की अग्नि से हमारा अज्ञान, जो माया का ही रूप है, जल जाता है, तो माया का पर्दा हट जाता है। रस्सी का भ्रम मिट जाता है और रस्सी साफ दिखाई देने लगती है। वैसे ही जगत का भ्रम मिट जाता है और उसके आधार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। इस अवस्था को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से, दुख से, बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। वो जान लेता है कि वो शरीर या मन नहीं, बल्कि वो अनंत आनंदमय ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि उसका जीवंत अनुभव बन जाता है। भाग 6 है माया को समझकर जीना, लिविंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माया। तो दोस्तों, माया का सिद्धांत हमें दुनिया से नफरत करना या उसे कोसना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें दुनिया को उसकी सही जगह पर रखना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस बाहरी चकाचौंध के पीछे मत भागो, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। असली खजाना, असली शांति
असली आनंद तुम्हारे भीतर ही है, उस परम सत्य में है जिसे माया ने ढक रखा है। माया को समझना हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। हम चीजों और लोगों से अनासक्त होकर जुड़ना सीखते हैं। हम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हैं, क्योंकि वही माया का नियम है। हम सुख दुख से सम रहना सीखते हैं, क्योंकि दोनों माया के ही खेल है। हम दूसरों के प्रति ज्यादा करुणावान बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी उसी माया के भ्रम में जी रहे हैं। हम बाहरी सफलता असफलता से ज्यादा अपने भीतर की शांति को महत्व देना सीखते हैं। ये दुनिया एक लीला भूमि है, एक पाठशाला है, जहां हम माया के पाठ पढ़कर उस परम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। उम्मीद है माया की इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। देखें कि आपके जीवन में माया कहाँ कहाँ काम कर रही है, कहाँ आप भ्रम को सच मान बैठे हैं। इस गहरी खोज में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले ऑडियो बुक में एक और गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए और जागते रहिए।